नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं बिहार पर सबकी नजर है। नीतीश का फ्लोर, छापेमारी पर शोर लगातार हो रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में सीबीआई ईडी की रेड जारी है। लगातार 24 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई और ईडी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। आरजेडी के 5 नेताओं के ठिकानों पर रेड हो रही है। सीबीआई की लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव के करीबी राज्यसभा सांसद, एक एमएलसी के घर छापेमारी लगातार हो रही है और इसको बदले की भावना से आरजेडी भी देख रही है और जेडीयू भी देख रही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो बिहार में सीबीआई ईडी को एक्टिव कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसियों का बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। तो अभी बिहार में बहुत बड़ी हलचल ये है। अभी 2 बजे के बाद फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है महागठबंधन की सरकार का और इसी दिन सीबीआई और ईडी की रेड हुई है आरजेडी के 5 नेताओं के ठिकानों पर। अमिताभ ओझा मेरे साथ सुबह से बने हुए हैं। सौरभ कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा से और रांची से भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। सौरभ, 2 बजे का वक्त बताया गया था, 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित थी। अब आगे कितनी देर में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है? ये बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा के अंदर विश्वास मत को लेकर चर्चा जो है शुरू हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे तक चर्चा होगी। यानी सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वह अपनी अपनी बातों को सदन के अंदर रखेंगे और 2 घंटे के बाद विश्वास मत हासिल करेगी सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है वो। चूँकि अगर संख्या की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महागठबंधन की जो विधायकों की संख्या है वह करीब 164 है, यानी 164 है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो विधायकों की संख्या है वह मात्र 76 है। तो संख्या का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को, यानी महागठबंधन की सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई भी परेशानी होगी। तो अभी विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही है, विश्वास मत को लेकर चर्चा हो रही है और अगले 2 घंटे तक चर्चा होगी। सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पार्टी के जो नेता हैं अपनी अपनी बातों को सदन के अंदर विश्वास मत को लेकर रखेंगे। जी, बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2:20 तक के लिए स्थगित की गई है। सौरभ, जी बिल्कुल 2:20 तक स्थगित की गई है और 2:20 में जब कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले विश्वास मत को लेकर चर्चा होगी। 2 घंटे तक ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अपनी अपनी बातों को रखने का सदन के अंदर मौका दिया जाएगा। तो करीब 2 घंटे का उसमें वक्त लगेगा और 2 घंटे के बाद सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। चूँकि मुझे लगता है कि संख्या जो है उसमें काफ़ी अंतर है, तो वोटिंग की नौबत नहीं आए। हाथ उठा के केवल यह बता दिया जाएगा कि हमारे साथ बहुमत है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में विधायकों की जो संख्या है वह 164 है और बीजेपी विधायकों की जो संख्या है वह मात्र 76 है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई भी परेशानी होगी। आप सही कह रहे हैं सुबह जब विधानसभा का सत्र, ये पूरा नंबर का गेम है और महागठबंधन की सरकार के पास नंबर पर्याप्त है सरकार बनाने के लिए, बहुमत से कहीं ज्यादा है। 2:20 के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो विश्वास मत पर तकरीबन 2 घंटे तक चर्चा होगी, ऐसा बता रहे हैं सौरभ कुमार। अब अमिताभ ओझा का रुख कर लेते हैं और वहां पर किस तरह से अब छापेमारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपडेट ले लेते हैं। तो सुनील सिंह के घर पर आप मौजूद हैं अमिताभ, अब क्या हो रहा है वहां? देखिए विपनेश, यहाँ तो अगर तस्वीरों में देखिए तो सीबीआई अंदर छापेमारी करी और बाज़ाब्ता बाहर सामियाना लगाकर जो समर्थक हैं वो सीबीआई होश में और सीबीआई बाहर जाओ का होर्डिंग बैनर लेके यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। अब बाज़ाब्ता यहाँ धूप काफ़ी कड़ी थी, सुबह से ये 7 बजे से छापेमारी चल रही थी, तो जो कार्यकर्ता थे धूप में थे तो उनके लिए बाज़ाब्ता देखिए यहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था की गई है, सामान्य की व्यवस्था कर दी गई है, नाश्ता पानी भी चल रहा है और लोग गेट पे सामने बैठे हुए हैं कि सीबीआई को निकलने नहीं देंगे यहाँ पे। और लगातार जो देखिए अंदर सीबीआई को अब बताना होगा कि यहाँ क्या मिला तभी हम लोग जाने देंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं।
हम लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ जब क्या मिला ये बताओ। देखिए कार्यकर्ता बोल रहे हैं क्या मिला ये बताने के लिए, और लगातार देखिए कोर्ट एक और में अपडेट बताएगी आपको दर्शकों सीबीआई, को हम इनको दे क्यों दें कि बताएगी? CBI की अमिताभ छापेमारी जो ओझा। थी पहले 5 नेताओं के, अब वो 7 नेताओं के यहाँ चल रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक और अपडेट आपको देते विपरीत की सीबीआई की छापेमारी जो है पहले वो 5 जगहों पे चल रही थी, लेकिन अब उसमें राबड़ी देवी के जो निजी सचिव है नागमणि यादव, उनके यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई, छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो अबू दोजाना है आरजेडी के पूर्व एमएलए हैं, उनके यहाँ छापेमारी, तो टोटल 7 जगहों के 22 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और ये जो सबसे बड़ी जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि सीबीआई ने जो पूर्व लालू प्रसाद यादव के जो पीए थे, उनके खास सहयोगी लालू के हनुमान कहे जाते थे भोला यादव, उनको जो गिरफ्तार किया था, उनके बयान के आधार पर नया एफआईआर दर्ज किया है और करीब 22 आरजेडी के 22 नेताओं को नोटिस जारी किया था, जिनमें सुनील सिंह का नाम भी है, अशफाक करीम का भी नाम है, फैयाज आलम का भी नाम है। इन लोगों को नोटिस दी गई थी सीबीआई के द्वारा 1 महीना पहले, और उस नोटिस के बाद आज सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। और भोला यादव का जो बयान हुआ था वो जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में सीबीआई ने उन्हें पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये माना जा रहा है कि उनके बयान के बाद आरजेडी के कई नेताओं के बारे में जानकारियां मिली, गुरुग्राम के मॉल के बारे में जानकारियां मिली, संजय यादव के बारे में जानकारियां मिली, और उसके आधार पर सीबीआई ने पूर्व में नोटिस जारी किया था। और ये नोटिस के बाद आज उसके 1 महीने के बाद ये छापेमारी कर रही है। 22 नेताओं को यह नोटिस दी गई थी, जिनसे जवाब मांगा था, सीबीआई ने जवाब मांगा था। तो निश्चित तौर पे भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद जो सीबीआई को इनपुट मिला था और संभवतः उसके बाद नई एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सीबीआई ने यह पूरी अपनी कार्रवाई की। ठीक है अमिताभ ओझा, नजर बना के रखिएगा, आएंगे आपके पास। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।